सर, रात में सोकर उठा तो पैर के अंगूठे में भयंकर सूजन है। चादर छूने से भी जान निकल रही है। आधी रात को अचानक आपकी नींद खुलती है। पैर का अंगूठा इतना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है कि उस पर एक हल्की सी सूती चादर का गिरना भी किसी तेज झटके जैसा महसूस होता है। आप गाउट यानी गठिया के एक अक्यूट अटैक का सामना कर रहे हैं। ये स्थिति अक्सर शरीर के सबसे निचले हिस्से, पैर के बड़े अंगूठे को अपना निशाना बनाती है, जिसे क्लिनिकल भाषा में पोडाग्रा कहा जाता है। ये पूरा जोड़ गहरा लाल हो चुका है। छूने पर यह भट्टी जैसा गर्म महसूस होता है और आई सूजन की वजह से अंगूठे का हिलना डुलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपके जोड़ के भीतर एक हिंसक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। शरीर के आंतरिक सिस्टम ने इस स्वस्थ हिस्से को एक ऐसे जाल में बदल दिया है जहां जरा सी हरकत भी असहनीय दर्द पैदा करती है। इस अचानक हुए हमले को शांत करने के लिए किसी भी मेडिकल हस्तक्षेप से पहले उस अदृश्य एजेंट को समझना जरूरी है जिसने आपकी जोड़ में घुसपैठ की है। हमारे खून में यूरिक एसिड नाम का एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लगातार सर्कुलेट होता रहता है। जब डाइट में लाल मांस या शराब की मात्रा बढ़ जाती है तो खून में इस एसिड का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है। जोड़ के ठंडे वातावरण में तरल यूरिक एसिड सुई जैसे नुकीले क्रिस्टल बनकर कार्टिलेज में धंस जाते हैं। इम्यून सिस्टम तुरंत हमला करता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं इन्हें नष्ट करने की कोशिश करती हैं, जिससे भयंकर सूजन और जलन होती है। डाइट से एसिड बढ़ा, एसिड से क्रिस्टल बने, क्रिस्टल ने टिश्यू को भेदा और इम्यून सिस्टम ने उन पर हमला कर दिया। ये पूरी चेन रिएक्शन ही उस दर्दनाक रात की वजह है। ऐसे में सबसे तार्किक समाधान यही लगता है कि खून से इस एसिड को तुरंत हटा दिया जाए, लेकिन इस दर पर लिया गया ये फैसला स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि चूंकि यूरिक एसिड ही इन क्रिस्टल्स की जड़ है, इसलिए एसिड कम करने वाली दवा लेते ही ये अटैक खत्म हो जाएगा। हकीकत में अटैक के दौरान यूरिक एसिड कम करने वाली स्टैंडर्ड दवा एलोप्यूरिनॉल शुरू करना एक गंभीर क्लिनिकल गलती है। ये चार्ट मेडिकल विरोधाभास समझाता। जब दवा से खून में यूरिक एसिड तेजी से गिरता है तो जमे क्रिस्टल टूटने लगते हैं। हजारों नए नुकीले किनारे खुलते हैं जो इम्यून सिस्टम को दोबारा उत्तेजित चीख काटते हैं। इस हिंसक प्रतिक्रिया से दर्द कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। एक्यूट अटैक के दौरान सही दवा को गलत समय पर देने से वो राहत के बजाय दर्द को बढ़ाने वाली दवा बन जाती है। यहाँ दवा की सही टाइमिंग ही इलाज की सफलता तय करती है। इमरजेंसी फेज में प्राथमिकता केवल एक होनी चाहिए, जोड़ में लगी सूजन की आग को शांत करना। अभी यूरिक एसिड के स्तर को कम करने की कोशिश करना नुकसानदेह हो सकता है। पहला कदम दर्द को नियंत्रित करना है। इसके लिए डाइक्लोफेनाक या इंडोमेथासिन जैसी दवाएं NSAIDs दी जाती हैं, जो नसों के दर्द को कम करती हैं और टिश्यू की सूजन को तेजी से दबाती हैं। यहाँ कोल्चिसिन दवा अहम भूमिका निभाती है। ये सीधे इम्यून सेल्स की आक्रामकता को रोकता है, उन्हें क्रिस्टल्स पर हमला करने से मना करता है और जोड़ से इन्फ्लेमेशन को बाहर खींच लेता है। इसके बाद धैर्य की जरूरत होती है। जब तक दर्द, गर्मी और सूजन पूरी तरह यानी 100% खत्म ना हो जाए, तब तक अगले चरण पर नहीं बढ़ना चाहिए। जब जोड़ पूरी तरह शांत हो जाए, तब प्रिवेंटिव फेज शुरू होता है। अब आप एलोप्यूरिनॉल के साथ साथ हाइड्रेशन और डाइट में बदलाव करके शरीर से यूरिक एसिड के बोझ को सुरक्षित रूप से कम कर सकते हैं। गाउट का प्रबंधन एक 2 चरणीय रणनीति है। पहले सूजन के जाल को निष्क्रिय करना और फिर एसिड के जमाव को धीरे धीरे खत्म करना। इसी क्रम का पालन करके भविष्य में होने वाले दर्दनाक हमलों के जोखिम को प्रभावी ढंग